सिर्फ पत्रकार एक ऐसी संस्था है, पत्रकार ही एक ऐसी व्यक्तित्व है, पत्रकार ही एक ऐसा आपके बीच में आपकी धरोहर समझ सकते हैं तो आपको मार्गदर्शन। सुशील किसान की अहमियत क्यों समझो? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री जनाब लाल बहादुर शास्त्री साहिब ने इस बात की जरूरत महसूस की। उनका एक नारा था कि आपको इस मार्ग में कौन सा मार्ग चुनना है, कौन से मार्ग में जाना है जिससे हमारे देश का विकास हो सके, कौन से अगर हमें मार्ग को चुना है जिससे हमारे देश के विकास के साथ साथ किसानों का विकास हो। जहाँ किसानों की बात होती है अन्नदाता वो है, ऊपर वाला अन्नदाता है, लेकिन नीचे वालों के लिए अन्नदाता किसान को बनाया है। तो तालियों से इस्तेमाल करें। अगर किसान इस परिप्रेक्ष्य हटा दिया जाए, किसान अगर 40-50-60 साल पहले जब मैं नैनीताल पढ़ा करता था यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो किसानों की यूनिवर्सिटी है, मैंने वहां से शिक्षा की। जब वहां पे सफेद क्रांति बिल्कुल श्वेत क्रांति के नाम से जाना गया। पहले उसका दूध तैयार किया गया, सोयाबीन का, और शुरू में पैकेज में बांटा गया। उसके बाद सोयाबीन का चलन पैदा हुआ। आज सोयाबीन। जी नमस्कार। आज आपने जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, क्या रूपरेखा थी, क्या कार्यक्रम रहा? आज की हमारी रूपरेखा ये थी कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको हमारे संगठन द्वारा सम्मानित किया गया है, और हम जो पत्रकारों के सहयोग से अपने संगठन की नीति रीत और जो समस्याएं हैं वो अधिकारियों तक, नेताओं तक, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमें बहुत सहयोग की ज़रूरत है, और हम जो है उनके इसलिए उनका हमने सम्मान किया है। मतलब इसका कहने का मतलब है पत्रकार आपकी खबर नहीं करते, इसलिए आपने सम्मान करके उनको अपनी खबरों के नहीं, हमारी हमेशा निकलती है, लेकिन आगे आने वाले समय में आंदोलन हमारे अच्छे होंगे, क्योंकि हमेशा निकलती है पेपरों में और जाते हैं, हमारी बात भी जाती है, लेकिन उसको और ज़्यादा तेज करने के लिए जो हमने ये रखा है। अभी आपके संगठन में नव युवक के रूप में अजय वर्मा जी शामिल हुए हैं। क्या दायित्व दिया गया उनको, और किसी दूसरे संगठन को छोड़ के आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये अजय वर्मा जी जो हमारे यहाँ शामिल हुए हैं, ये हमारे संगठन की नीतियों को देखते हुए और इनको दायित्व दिया गया है। ये मंडल के उपाध्यक्ष हैं, मंडल के उपाध्यक्ष बना दिया गया है इनको, और ये काफ़ी मजबूती दे रहे हैं हमारे संगठन के लिए। आगामी क्या नीति रहेगी आपकी किसानों के लिए, किस तरीके से आप काम करेंगे? हमारी नीति तो हमेशा किसानों के लिए ही है। आगामी नीति ये है कि हम किसानों की समस्याओं के लिए आंदोलन चलाने के प्रयास में हैं। ऊपर से टिकैत साहब का भी आदेश है कि जो समस्याएं ज्ञापन देने से हल नहीं होती, बड़ी बड़ी समस्याएं, उनके लिए बड़े आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। आप किसी शख्सियत मिस्टर दिलीप, मिस्टर अमित आर्या, मिस्टर अमित गुप्ता कि हमारे बीच में वो आए और उनका हम अपने हृदय से जो भी स्वागत कर सकें, जिससे कि आए दिन किसी भी ये ने हमारे पत्रकार बंधुओं को सम्मानित नहीं किया। और जिस तरीके से हमारे अजय वर्मा जी ने उन्होंने हमसे नौकरी ली, मैंने अध्यक्ष जी से कहा, मैंने अध्यक्ष जी ने फिर हमारे जितने पदाधिकारी जिन्होंने एक ये बना के मीटिंग को, और आज का दिन मैंने निश्चय किया कि संडे का दिन एक खाली दिन है, और उसी दिन जो है हम अपने पत्रकार बंधुओं को उसके लिए नई लड़ाई वाली तैयार हो रही है। था कि पत्रकार बंधुओं को सम्मान देना। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज करूं, मैं बड़ी खुशकिस्मती समझता हूं किसान। अजय जी, आज पत्रकार सम्मेलन किया गया, एक तरह से पत्रकारों का सम्मान किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये कोई भी कार्यक्रम जब होता है या हमारे देश
को चलाने के लिए जिस तरह से बहुत सारे संगठन हैं, नेता होते हैं, उसी तरह से पत्रकारों का बहुत ही अहम रोल होता है। तो हमें अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हमें अपने पत्रकार भाइयों को अपने साथ रखना है, ताकि वो हमारी जो आवाज़ है किसानों तक पहुंच सके। जो किसान भाई यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, उन तक ये हमारी खबरें पहुंचनी चाहिए कि हम किस तरह से उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। अजय जी, आपने संगठन छोड़ के इस संगठन में शामिल हुए हैं, आपको जिले से आपको मंडल पर लाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि अब लग रहा है कि हम सही स्थान पर आए हुए हैं। किसानों की जो आवाज़ है वो भारतीय किसान यूनियन है और सबसे पुराना संगठन यही है। तो बड़ा ही अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है कि अब मैं सही जगह पर आया हूँ। जैसे किसानों की बात करते हैं, सारे संगठन एक ही बात करते हैं किसानों को लेके, आप क्या नया करने की सोचते हैं इसमें शामिल हुए हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे संगठन हैं, वो कहते तो हैं कि हम किसान हितैषी हैं, लेकिन वो तो सब आपको मालूम है कि किसानों के लिए कौन सा संगठन काम कर रहा है। जो टिकैत संगठन है वो ही किसानों के लिए काम करता है, बाकी संगठन तो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। जिससे पहले भी आप संगठन में थे, क्या वो भी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था जिसको छोड़ के आपको टिकैत संगठन में शामिल होना पड़ा? देखिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत सही माने में किसान हितैषी है। टिकैत जी के सानिध्य में आकर कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है और ऐसे लगता है कि अपना सीना जो है चौड़ा हो रहा है इस संगठन में आने के बाद। तस्दीक कर दी जाए, साबित कर दिया जाए कि हाँ वही किसान है, वही जज्बा, वही उमंग। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और हमारे 2-3 भाई लोग हैं, हमारे